श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अंजलि अवस्थी एडवोकेट का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड में हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो इस बात को सुन के बहुत ही ऑफेंड हो जाता है कि अंजलि जो होती है वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में आज गवाही देने वाली है और वो पद्मा के लिए वो केस लड़ने वाली है। तो इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है, पर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसे बढ़ावा देते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम सब कुछ देख लेंगे। और ये यहाँ पे इस चीज़ से बहुत ही गुस्से में रहता है कि वो उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे अगेंस्ट कैसे केस लड़ सकते। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और युवराज को बोलते हैं कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ सब, मैं संभाल लूँगा। क्योंकि अगर तू कुछ भी करेगा तो उससे सिर्फ तुझ पे ही नहीं मेरे भी इमेज पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। तो वो बोलता है कि उस अंजलि को तो मैं देख लूँगा, पर तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब हो, क्योंकि सबको तो पता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम मेरे बेटे हो। तो इस वजह से वो बहुत समझाता है अपने बेटे को। और युवराज जो होता है फिर उसकी बात समझता है और वो भी वही करता है जो उसके पापा ने उसे समझाया होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो युवराज के पापा होते हैं वो अपने सारे गार्ड्स के साथ वहाँ पे रहते हैं और उसे समझाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव राजपूत सिंह होते हैं वो कोर्ट जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ पे गिन्नी को वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इस घर की बहू होने के नाते तुमने बहुत अपना फ़र्ज़ निभाया है, पर आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें आज भी वो फ़र्ज़ निभाना है। तुम जो पूरी कोशिश करना कि आज अंजलि जो है वो कोर्ट ना पहुँचे। तो जो गिन्नी होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, बिकॉज़ वो जानती है कि अंजलि तो बहुत ही निडर है और वो अपने केस को लड़ने के लिए वो ज़रूर जाएगी। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो राघव होते हैं वो कोर्ट के लिए चले जाते हैं और जो गिन्नी होती है वो उन्हें देखती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो अंजलि होती है वो कोर्ट की ड्रेस पहन के अपनी रेडी होती है। तभी उसके पास गिन्नी का कॉल आता है और वो कॉल उठाते ही है तभी वो पूछती है कि क्या हुआ गिन्नी राजपूत सिंह, तुमने क्यों याद किया मुझे। तो गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि तुम आज कोर्ट मत जाना प्लीज़ अंजलि, अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ अच्छा रहे और मेरा परिवार सही से। तो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुम एक नंबर की लालची और पैसे के लिए तुम हर काम करती हो, तो तुम तो ये बात करो ही मत और मुझे आज कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो अंजलि होती है वो बोलती है अगर मैं आज नहीं गई तो पद्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा और पद्मा बेकसूर है तो उसको इंसाफ दिलाना मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं आज नहीं गई तो लोग मुझे ही कहेंगे, अंजलि अवस्थी के लिए ही उंगली उठाएंगे कि अंजलि अवस्थी को रिश्वत नहीं मिली इसलिए वो ये कोर्ट में नहीं आई और ना ही ये केस लड़ी। और रही बात पद्मा की, तो उसे तो ये इंसाफ मिलेगा ही और मुझे कोर्ट जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस बात से जो गिन्नी होती है वो बहुत ही ऑफेंड होती है और वो उससे बोलती है कि अब अगर तुमने ये ठान लिया है तो मुझे तुम ये करने से नहीं रोक सकती है कि लोग ये ना बोलें कि कहीं अपनी बहन ने ही तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारा मर्डर करवाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो वहाँ से चली जाती है और गिन्नी जो होती है वो गुंडों को फ़ोन करती है और वो उसे सारी बातें बताती हैं कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए आज। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो पद्मा को लेके वहाँ से निकल जाती है। तभी गाड़ी वो एक्टिवा से जाती है और वहाँ पे कुछ गुंडे होते हैं जो उसके सामने आके उसका रास्ता रोकते हैं और वहाँ से वो तलवार और डंडे निकालते हैं अंजलि के ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ से वो रास्ता बदलती है तभी दूसरी तरफ से भी एक कार में बहुत सारे गुंडे जो होते हैं वो वहाँ आते हैं और अंजलि जो होती है फिर वो रुकती है और उन गुंडों से मुकाबला करती है। क्योंकि और यहाँ पे हम देखते हैं जो राघव होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अब तो अंजलि नहीं आएगी, पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने हेलमेट को निकालती है और सारे गुंडों से लड़ती है और पद्मा को बचाते हुए वो वहाँ से उसे सेफली कोर्ट पहुँचाने के लिए उन गुंडों का सामना करती है और सारे गुंडों को वो मार के गिरा देती है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो जज होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं कोर्ट में, पर अंजलि का वेट करते ही रहते हैं। तभी अंजलि भी बोलती है कि सर मैं प्रेजेंट हूँ और वो आती है और वो बताती है कि पहले तो बात मैं देर से आने के लिए माफ़ी मांगती हूँ और मुझ पर बहुत ही जानलेवा हमला किया गया था जिस वजह से मैं लेट पहुँची हूँ। और फिर जो कोर्ट होता है जो जज होते हैं वो उन्हें बैठने की परमिशन देते हैं और वो बोलते हैं कि सर को जो उसके पास एविडेंस होते हैं वो उसे वहाँ पे प्रेजेंट करती है, वो दिखाती है। तभी वो बोलती है कि मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले वो अपना फ़ैसला रखें और उसके बाद मैं बोलूँगी। फिर वो जो राघव राजपूत सिंह होते हैं वो अंजलि के
कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जो अंजलि जिनके लिए केस लड़ती है पद्मा के लिए, वो बहुत ही गलत बोलते हैं कि इनकी जो मैड है पद्मा, वो उस घर में पहले प्रसाद ली, पूजा के बाद वो प्रसाद लेके वो जहाँ पे युवराज जी होते हैं वहाँ पे वो जाती है, और वहाँ पे युवराज के दोस्त भी कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करते होते हैं, और वो फिर भी वहाँ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है, उन लोग से बात करती रहती है, उन लोग के मना करने के बावजूद भी वो वहाँ रहती है, और वो उसके ऊपर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाते हैं कि ये युवराज को कॉल करके वो उसे एक्साइटेड करने की कोशिश करती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें सुन के अंजलि और पद्मा दोनों ही बहुत ही एम्बेरस फील करते हैं, और अंजलि को बहुत ही गुस्सा भी आता है, और पद्मा जो होती है वो रोती रहती है ये सब सुन के कि ऐसा गंदा आरोप क्यों लगाया जा रहा है इसके ऊपर। तभी वो अपना बात रख के वो बैठ जाता है, और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो बोलती है कि इनको कुछ शायद साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। तो भी जो राघव होते हैं वो ऑफेंड उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं, और जो जज होते हैं वो उस चीज़ को ऑब्जेक्शन को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और वो उनसे बोलते हैं कि आप किसी भी के लिए पर्सनल थिंग नहीं बोल सकते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। कल के एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं जो युवराज के पापा होते हैं वो पद्मा के माता पिता के ऊपर बहुत हमला करवाते हैं, और उसके गले में पट्टे बांध के उसे कुत्ते की तरह करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और तभी वहाँ पे अंजलि आती है और वो पूछती है कि ये सब किसने किया, पर वो लोग बताने से मना करते, पर वो बोलती है मैं इसका पता तो लगा ही लूँगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अंजलि अवस्थी की नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम देखने वाले होते हैं जो अंजलि होती है वो अपने जंग को खुद से लड़ना चाहती है, और उस चीज़ को ये दिखाना चाहती है कि एक लड़की जो है वो कुछ भी कर सकती है, ना कि उसे किसी से डरने की और उससे डर के रहने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो पद्मा के केस को लड़ती है, इवन उससे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि वो ये केस ज़रूर जीतेगी। यहाँ दूसरी तरफ जो गिन्नी होती है, उसके ससुर जो राघव ठाकुर होते हैं, वो उसे एक केस को न लड़ने के लिए वो बोलते हैं कि तुम अपनी बहन अंजलि अवस्थी वो कोर्ट ना पहुँचे उसका पूरा ध्यान रखना, तुम उसे समझा दो। तो वो अपनी बहन को समझाने के लिए कॉल करती है अंजलि को, और अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है तो आप मिसेस गिनी राजपूत ठाकुर, आप मुझे इस कोर्ट में जाने के लिए से आज नहीं रुक सकती, और आप क्या चाहती हैं? आपकी तरह मैं लालची और खुद के लिए खुदगर्ज नहीं हो सकती हूँ। आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन मुझे उस मैड को वो दिखाना है, उसको उसका हक दिलाना है। उसको ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसके लिए मैं ये इंसाफ ना मिले तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि उसको किसी तरीके से उसका ही शोषण किया जाए, और एक ये कह दिया जाए कि जो अंजलि अवस्थी है उसने उसे रिश्वत नहीं मिली इसलिए वो कोर्ट में नहीं आई, और वो सिर्फ अपनी फीस ना मिलने की वजह से ये केस नहीं लड़ी। तो मुझे मैं अपनी लॉयर की जो हमारी टीम होती है, मैं उन सबको रिप्रेजेंट करके आज ये केस लड़ूंगी और मैं कोर्ट ज़रूर जाऊंगी। तो फिर जो गिन्नी होती है वो उसका प्लान बी जो रहता है वो यही रहता है कि वो गुंडों को भेज के अंजलि अवस्थी के ऊपर हमला करवाए और वो उसे कोर्ट जाने से रोके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो फिर भी उन गुंडों से लड़ाई करती है, खुद को सेफ और पद्मा को भी सेफ करके वो वहाँ से लड़ते हुए उन दोनों गुंडों से लड़ के संभल के बच के निकलती है। और यहाँ पे जो युवराज होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ऑफेंड होता है बहुत कि अब ये अगर अंजलि आ गई तो मुझे जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे जो युवराज के पापा होते हैं वो एक नेता होते हैं, तो उनका पावर बहुत रहता है, बट वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर जो अंजलि अवस्थी होती है वो कोर्ट पहुंच चुकी होती है, और जो अपोजिशन टीम में होते हैं उनके राघव और राजपूत सिंह वो पहले बोलती है कि सबको जो जज होते हैं उनको बताती है कि सर मुझ पे हमला करवाया गया, कि जानलेवा हमला किया जाए, जिससे मैं कोर्ट ना पहुंचूं और देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूं। तो वो अपनी जो बात होती है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती है और सारी बातें कहती है। फिर उसके बाद वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले जो अपोजिशन में है वो अपनी बात को रखे, उसके बाद ही मैं बोलूँगी। तो जो राघव राजपूत सिंह होते हैं वो पद्मा के ऊपर बहुत ही गंदे आरोप लगाते हैं कि ये एक मैड होने के साथ साथ इसने ये बहुत ही गंदी हरकतें की कि ये प्रसाद लेके फिर वहाँ से
ये राघव जहाँ पे अपने युवराज जी जो हैं वो जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी कर रहे थे और बियर भी पी रखी थी उन्होंने, पर वो वहाँ गई और उस एरिया में उन्होंने उन सब को उत्तेजित की है और उन लड़कों को के मना करने के बावजूद भी ये खुद को पानी में अपने आप वहाँ पे समुद्र था जिसमें वो चली गई, स्विमिंग पूल में वो चली गई और इस बात से फिर जो अंजलि होती है उसे बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब इतने गंदे लांछन जो है वो पद्मा के ऊपर लगाए जा रहे हैं और पद्मा जो होती है वो रोती रहती है। तो देखने के लिए बने रहिए, आज के एपिसोड में इतना ही है। वो अपने डिफेंड के लिए क्या बोलेगी और क्या पद्मा के लिए ये अंजलि ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, तो जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।